हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी की। तो मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं इंडियन जियोग्राफी का, ये चौथा टॉपिक है। तो इसमें हम आज पूरा कवर करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है विश्व के अंदर, भारत कौन सा स्थान रखता है, जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन कौन से राज्य स्टेट है जिनका जन घनत्व ज्यादा है, कौन सी जनसंख्या ज्यादा है और कौन से द्वीप है। तो सारी कुछ हम एक ही टॉपिक के अंदर बात करेंगे और धीरे धीरे पूरा टॉपिक को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, इसके अंदर क्या समझनी है आपको। ये हमारे क्या है, गोलार्ध है। क्या है ये? गोलार्ध हो गया। तो इसमें आपको 4 चीजें या 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसे बोलते हैं भूमध्य, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, आप सबको पता है। और ऊपर ये क्या होती है? 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश होती है, उत्तरी अक्षांश। और ये क्या होता है? 23.5 डिग्री, ये होता है दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये चीजें आप सबको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है इन चीजों का। तो देखिए, मैं क्या चीजें बताने जा रहा हूं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। पहले तो हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखा या रेखाएं। अब देखो, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? देखो इनकी परिभाषा कैसे बनाते हैं। ग्लोब पे वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पे वे रेखाएं, और ऐसे भी कह सकते हैं ग्लोब की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या है? पूर्व, और यहाँ पे आपका होगा पश्चिम, और ये यहाँ पे उत्तर, सॉरी ये यहाँ पे दक्षिण, और ऊपर हो जाएगा उत्तर। तो ग्लोब की स्थिति ये है, अगर आपने वीडियो देखे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लोब पे वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर भूमध्य रेखा के समांतर होती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो पहली अक्षांश रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है, मानते हैं इनको। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। और दूसरी बात आती है इनकी, ये किन के समांतर होती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। जिन्हें नहीं पता है वो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बात आती है देशांतर रेखाओं की। फिर बात किन की आती है? देशांतर रेखाओं की। मैं रफ कर रहा हूं यहाँ से। फिर देशांतर रेखाएं देखो क्या होती है। देशांतर रेखाएं ये होती है, यहाँ पे क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है, इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तरी ध्रुव। और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्लोब पे वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा की क्या परिभाषा बन जाएगी? तो ये भी क्या होगी? काल्पनिक रेखाएं होती है। ये हम मानते हैं इन रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं होती है। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। फिर बात करते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे ये देशांतर हो गया यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी होती है 111। जैसे अक्षांशों के बीच भी 111 पॉइंट, तो 2 डिग्री का यहाँ पे क्या होगा? दूरी होगी। 111.2 मीटर की यहाँ पे क्या होती है? दूरी होती है। और देखो, दो देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? दो देशांतर ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। ये क्वेश्चन आया हुआ है
दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 डिग्री होती है, 111 डिग्री। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम, दो तीन चीजें मैं आपको और बताता हूं इसी क्लास के अंदर, जो कि काफी एसएससी के अंदर आई हुई है। जैसे क्या चीजें, देखो पहली चीज क्या है, उपसौर। मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूं उपसौर क्या होता है। उपसौर क्या होता है, ये हो गई अर्थ और ये हो गया सूर्य। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया सूर्य। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। और ये कब आता है, ये 3 जनवरी को आता है। कब आता है, 3 जनवरी को, ये 3 जनवरी को आता है। तो ये पता होना चाहिए, पूछा गया सवाल है। फिर बात करते हैं अपसौर की। अपसौर कब आता है, देखो अपसौर क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या होती है, अत्यधिक होती है। क्या होती है, अत्यधिक दूरी होती है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अत्यधिक दूरी होगी तो उसे उपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को। और ये कब आता है, ये 4 जुलाई को आता है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं 2-3 बार। तो ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो मॉडल पेपर के अंदर या प्रीवियस पेपर के अंदर। तो ये अर्थ हो गई और ये आपका सन हो गया। तो अत्यधिक दूरी होती है तो उपसौर होता है और अपसौर होता है। और उपसौर कब होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, तो वो 3 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बात करते हैं हम, एक या दो चीजें और होती है, उनके बारे में हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे संक्रांति किसे बोलते हैं, मैं एक टॉपिक के अंदर ही आपको लेके चलता हूं, संक्रांति किसे कहते हैं। तो सूर्य का, देखो सूर्य का लंबवत, सूर्य का लंबवत दक्षिणायन, सूर्य का लंबवत दक्षिणायन व उत्तरायण में, उत्तरायण में होना क्या कहलाता है, संक्रांति कहलाता है। होना क्या कहलाता है, संक्रांति। अगर सूर्य यहाँ पे है, अगर उत्तरी ध्रुव पे है तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, उत्तरायण बोल देंगे। और अगर दक्षिणायन में होगा तो दक्षिणायन बोल देंगे। यदि सूर्य इधर है यहाँ पे सीधा और सन अगर इधर है तो देखो यहाँ पे ये क्या होती है, कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। और ये क्या होती है, मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। तो देखो ऊपर क्या होती है, अगर सूर्य दक्षिणायन में लंबवत होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क संक्रांति। क्या बोलेंगे उसे, कर्क संक्रांति। और ये कब आती है, ये 21 जून को आती है। कब आएगी ये, 21 जून को आती है। और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। फिर मकर संक्रांति की बात करते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात आती है तो वो 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य दक्षिणायन में लंबवत होता है, 22 दिसंबर को। ये भी काफी बार पूछा गया है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मैं एक ही साथ बता रहा हूँ वीडियो में, इन पे बन सकता है अगर एक वीडियो और बनाए तो। फिर बात करते हैं हम, ये तो हो गई इससे रिलेटेड बात। अब देखते हैं हम हमारा भारत कहाँ पे है विश्व के अंदर। हमारा भारत है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भारत है। तो भारत की ग्लोब में स्थिति क्या हो गई, ये हो गया उत्तर और इधर हो जाएगा पूर्व। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो ये हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम, और ये क्या हो गया, दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर। उत्तर। तो भारत कहाँ पे, कुछ इस प्रकार से है भारत कुछ इस प्रकार से। भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये स्थिति की बात हो गई। अब हम इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे को स्थिति बतानी थी, वो मैंने बता दी अब आपको। तो देखो एशिया के अंदर स्थिति क्या है भारत की, स्थिति की बात करते हैं तो एशिया कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गई स्थिति।
फिर बात करते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। प्राचीनतम नाम, मैं भारत का यहां से शुरू कर रहा हूं। प्राचीनतम नाम देखते हैं। प्राचीनतम नाम की बात आती है तो देखो, पहले जम्बू द्वीप की संज्ञा किसने दी थी? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की संज्ञा दी थी बौद्धों ने। किन ने दी थी? बौद्ध धर्म के जो गुरु थे उन्होंने, तो बौद्धों ने दी थी जम्बू द्वीप की। फिर बात करते हैं भारत नाम किस पे पड़ा? भारत नाम किस पे पड़ा? राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। फिर बात आती है हिंदुस्तान किसने कहा? ये आईएएस में आया हुआ है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो ये दिया था ईरानियों ने। ईरानियों द्वारा दिया गया था। और इन्हें हम पारसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? पारसी भी बोलते हैं। इनके द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया था। तो ये तो हो गई नाम से रिलेटेड चीजें हो गई। फिर बात करते हैं हम, अब स्थिति की बात करेंगे। विश्व के अंदर भारत कौन सा स्थान है? देखो, पहले विश्व के अंदर भूभाग की बात करते हैं। तो इंडिया का भूभाग कितना है? 2.42% भूभाग विश्व के अंदर है। फिर बात करते हैं जनसंख्या। अब भूभाग में जनसंख्या ही सेकंड है, तो जनसंख्या कितनी है भूभाग में? 17 पॉइंट जनसंख्या है। 17.5% जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या 17.5 है और भूभाग की बात करें तो 2.42 हिस्सा इंडिया कवर करता है विश्व का। फिर बात करते हैं स्थान की। तो इंडिया विश्व के अंदर 7वां स्थान रखता है। कौन सा? 7वां बड़ा स्थान है रखता है। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन सा है? तो पहले बात करते हैं रूस। पहला स्थान रूस का है। फिर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड किसका है? तो वो हो गया आपका कनाडा। कनाडा के बाद में आपका थर्ड नंबर हो गया। कनाडा के बाद में आपका होगा थर्ड नंबर चीन। चीन के बाद में फोर्थ नंबर होगा यूएसए। 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर होगा आपका ब्राजील। छठा होगा आपका, सॉरी यहाँ पे रूस, कनाडा, चीन, बाद में होगा यूएसए के बाद में ब्राजील के बाद में आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आपका होगा इंडिया, और 8वां क्या है? अर्जेंटीना। 8वां कौन सा बड़ा देश है? अर्जेंटीना। फिर रूस की राजधानी की बात करते हैं तो मॉस्को। राजधानी की बात करेंगे मॉस्को। कनाडा की क्या है? कनाडा की ओटावा। फिर बात करते हैं चीन की तो बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग के यूएसए के बाद में क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर ब्राजील की ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। इंडिया की आपको पता है नई दिल्ली। और अर्जेंटीना क्या है? ब्यूनस आयरस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉस्को की करेंसी की बात करते हैं, रूबल। करेंसी पूछे तो रूबल, क्योंकि ये बड़े देश है तो करेंसी पूछ सकता है। ओटावा की क्या है? डॉलर। ओटावा क्या है? डॉलर। बीजिंग की क्या है? युआन। वॉशिंगटन की क्या है? यूएस डॉलर। ब्राजील की मैं आपके लिए ब्राजील की बताऊं क्या है? कैनबेरा की आपको बतानी है। कैनबेरा की मैं बता देता हूं, पीसो। क्या है? पीसो। सॉरी यहाँ पे डॉलर होगा। इसकी क्या है? डॉलर। अर्जेंटीना की, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की डॉलर होगी। नई दिल्ली की आपको पता है इंडियन रुपया। और अर्जेंटीना क्या है? पीसो। यहाँ करेंसी क्या है? कई बार आ चुका है पीसो। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पीसो।
तो मैंने देखो पूरे देशों के नाम और आपको करेंसी भी साथ में करवाई है। फिर बात करते हैं विश्व के अंदर भूभाग 2.42% है, जनसंख्या 17.5% है, स्थान भारत का 7वां है। फिर बात करते हैं मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं। फिर बात करते हैं भारत की आकृति क्या है। आकृति की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं तो ये है समांतर चतुर्भुजाकार, समांतर चतुर्भुजाकार। आकृति की बात करें तो समांतर चतुर्भुजाकार इनकी आकृति है भारत की। तो ये आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की जो उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश वो कितना है भारत का। तो यहाँ पे देखो भारत क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या है? म्यांमार। ये आपका म्यांमार है। फिर यहाँ पे क्या है? तो ये यहाँ पे है भूटान। क्या है? भूटान। फिर यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे आपका चाइना, और यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे क्या हो गया? पाकिस्तान। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पे इतना बॉर्डर लगता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश। BANGLADESH, बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश। तो ये भारत के साथ जो पड़ोसी देश है वो भारत से सीमा बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देखो यहाँ पे क्या है? 68.7 से 97.25 कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे कितना है? तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। नीचे बात करते हैं कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है आपका? उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसकी स्थिति आपको पूछे तो क्या है? यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है ये? उत्तरी अक्षांश। तो अगर भारत का पूरा आपको उत्तरी अक्षांश पूछे तो कहां से है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत। फिर बात करते हैं अगर भारत का अंतिम छोर से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और अंतिम छोर क्या है? रामेश्वरम। यहाँ पे क्या है? अंतिम छोर है रामेश्वरम। रामेश्वरम अंतिम छोर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतिम छोर कौन सा है, तो बात करते हैं देखो। तो यहाँ पे बात करते हैं अंतिम छोर, यहाँ पे गुहार मोती। क्या? गुहार मोती सर क्रीक। क्या है? सर क्रीक। और ये कहां पे? गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या है? तो ये आपका है किबितु। और ये कहां पे? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्वी छोर हो गया, ये पश्चिमी छोर हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं नीचे कौन सा छोर है? दक्षिणी। तो उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। और इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट भी बोलते हैं। पिगमिलियन पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, या पाइसन पॉइंट भी इसे कहते हैं। ये काफी बार पूछा गया। देखो इंदिरा पॉइंट कैसे याद होगा? पी बाद में आता है अल्फाबेट में, तो नीचे होगा। और इंदिरा कोल क्या है? यहाँ पे होगा इंदिरा कोल। क्या होगा? इंदिरा कोल। और कोल से आपको पता है कि के अल्फाबेट में पहले आता है, तो कोल पहले होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो
उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इंदिरा कोल है, दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है, अगर भूमध्य रेखा से इसकी दूरी पूछे तो ये है 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश से। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत का एकमात्र प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की फेमस बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेरन एक क्या है, यहाँ पे बेरन और नारकोंडम है। बेरन यहाँ पे ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्या है यहाँ का, बेरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और उत्तरी अंडमान की क्या है, चोटी का नाम क्या है, सेंडल पीक। ये आया हुआ है, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सेंडल पीक। 735 इसकी क्या है, ऊंचाई है। फिर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में क्या है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर चाइना की बात करते हैं तो यहाँ की नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है यांगसी नदी है। और जो कि एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है, एशिया की लंबी नदी है। फिर हमारे भारत की आती है गंगा नदी और उसकी लंबाई है 25। तो नील नदी हो गई। पाकिस्तान की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो है, वो क्या है, सबसे गर्म स्थान है, एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है, मोहनजोदाड़ो। 57 पॉइंट समथिंग इसका तापमान रहता है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ बॉर्डर के साथ में। तो देखो मैं मोस्ट चीजें करवा रहा हूँ अभी। फिर म्यांमार को क्या कहते हैं, स्वर्णिम पेगोंडों का देश, स्वर्णिम पेगोंडों का देश इसे कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में देखो गंगा नदी को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में ये एसएससी में आया हुआ है, पद्मा। क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मैं आपको एकदम साफ सफाई से देखो लिख के देता हूं सारी चीजें। हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का देखो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार पहले देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो बात करते हैं हम। देखो कितना है, यहां से संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश है। फिर बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतर विस्तार की बात करें, विस्तार तो इसका कितना है, ये है 68 डिग्री 7 से 97 25। कितना है, 97 25 पूर्वी देशांतर। तो ये भी काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अंतिम छोर की, तो देखो पूर्वी छोर कौन सा है आपका, पूर्वी छोर की बात करते हैं तो आपका है किबितु। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। फिर बात करते हैं दक्षिण छोर की, तो वो कौन सा है आपका, पिगमिलियन पॉइंट। क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। और इसे क्या कहते हैं, इसे पाइसन पॉइंट भी कहते हैं, पाइसन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। और ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर बात करते हैं उत्तरी छोर की, तो उत्तरी छोर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है,
इसका छोर है इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। और ये आपकी स्थिति अगर आपसे पूछे तो कितनी है इसकी है 37 डिग्री 6 मिनट। फिर बात करते हैं, पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया, उत्तरी हो गया, अब कौन सा बच्चा? पश्चिमी छोर पूछे तो यहाँ पे है सर क्रीक। और ये कहाँ पे है? गुजरात। देखो गुजरात का क्या है? सर क्रीक है। वो क्या है? गुजरात के अंदर अगर जिला पूछे तो जिला गुजरात का क्या है? भारत में फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, वो आप बताओगे। फिर हम बात करेंगे, देखो आगे अरब सागर की बात मैंने बताई कि एकमात्र प्रवाल भित्ति से, यहाँ पे क्या है? ये तो अरब सागर है और लक्षद्वीप यहाँ पे ही है, तो प्रवाल भित्ति से निर्मित लक्षद्वीप है। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी आप बताओ कि लक्षद्वीप की क्या है? मैं बता देता हूं, यहाँ पे कवरावती क्या है? इसकी राजधानी है। फिर बात करते हैं हम आगे, अब भारत की यहाँ पे क्या है? भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो भारत की देखो यहाँ से लंबाई कितनी है? ये है 3214। कितनी है? 3214 किलोमीटर क्या है यहाँ की लंबाई। और इसकी चौड़ाई की बात करें भारत की तो भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अगर लंबाई और चौड़ाई की बात आई तो लंबाई कितनी है इसकी भारत की? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214। चौड़ाई की बात आती है, चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। फिर बात आती है क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। फिर आता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। देखो स्थलीय सीमा की ये भी रिपीट हुआ है। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? तो वो है 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर बात करते हैं जलीय सीमा की, तो भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो वो है 7,516.5 किलोमीटर। क्या है? इतनी। फिर बात करते हैं मुख्य जलीय सीमा कितनी है, या मुख्य जलीय सीमा कह दो या तटीय सीमा। मुख्य जलीय सीमा या तटीय सीमा कितनी है? तो वो है 6100। तो ये काफी बार पूछा गया, ये मोस्ट है कि मुख्य भूमि की या मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर भारत की है। क्षेत्रफल की बात आती है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और फिर बात करते हैं प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप। तो मैंने आपको बताया प्रवाल भित्ति से कौन निर्मित है? तो वो एकमात्र है जो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या कम वाला कौन है? यूटी कौन है? वो भी लक्षद्वीप है। सर्वाधिक या न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व। फिर बात करते हैं हम, फिर बात करेंगे हम बे ऑफ बंगाल। देखो बे ऑफ बंगाल हमारी क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है। तो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मेक्सिको की खाड़ी। क्या है? अगर खाड़ी का पूछे आपको, सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। वो कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। ये भी बता देता हूं आपको, सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? मेक्सिको की खाड़ी। मैंने आपको पहले जो वीडियो देखे थे, मैंने विश्व के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी, तो मैंने उसको बताया था आपको। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ये उत्तरी अंडमान इसकी चोटी है सबसे बड़ी। और यहाँ पे बेरन ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। म्यांमार की बात करते हैं तो पोम्पा,
यहाँ का जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? पोम्पा। पोम्पा कहाँ पे? म्यांमार के अंदर ज्वालामुखी है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। फिर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो देखो, चाइना बॉर्डर कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर का चाइना बॉर्डर बनाता है भारत के साथ। फिर नेपाल की बात आती है, नेपाल बनाता है 7516 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। सॉरी, यहाँ पे 1751 होगा, 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। फिर भूटान की बात आती है तो भूटान बनाता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, या आप अप्रोक्सीमेट 700 भी याद रख सकते हो। फिर बात आती है बांग्लादेश की, तो सर्वाधिक बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना बनाता है? 5000 अप्रोक्सीमेट आप 4096 का बनाता है, लेकिन आप इसको 5000 से याद रख सकते हो, 4096 किलोमीटर। और म्यांमार की बात आती है तो म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर का। कितना? 1643 किलोमीटर। फिर बात आती है पाकिस्तान कितना बॉर्डर बनाता है, तो 3323 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान बनाता है। पाकिस्तान की लाइन की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। और ये कितनी है? तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी रेड क्लिफ रेखा है। ये किन के बीच में? ये राजस्थान, पंजाब, इनके सबके बीच में है। फिर बात करते हैं यहाँ पे चाइना मैकमोहन रेखा द्वारा बॉर्डर बनाती है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चाइना की बॉर्डर को अलग करती है, मैकमोहन रेखा। और कब की गई है? 1914 के अंदर, शिमला समझौता के अंदर, शिमला समझौता। और रेड क्लिफ कब की गई? 1947 के अंदर। कब? 1947 सर, रेड क्लिफ द्वारा। फिर बात करते हैं हम और भी चीजें, हम देखो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं सारी चीजें। तो मैंने स्थलीय सीमा सब आपको बताई है। अब हम बॉर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत का जो बॉर्डर है उसके बारे में हम विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे। अब स्थलीय सीमा देखो, आराम से पढ़ते हैं। स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ है? भारत करता है। तो स्थलीय सीमा वाले टोटल देश हैं 7। कितने? 7। पहले सबसे बड़ा बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश। बहुत ही आराम से पढ़ाने वाला हूं, सारी जो कंट्री है, इनकी राजधानी है सब। बांग्लादेश के बाद में आता है आपका पाकिस्तान, या चीन कर दो। फिर पाकिस्तान के बाद में म्यांमार कर लो। म्यांमार के बाद में हम बात करते हैं तो नेपाल कर दो, नेपाल के बाद में भूटान के बाद में आपका होगा अफगानिस्तान। मजहब की साथ में विशेषता भी आपको बताऊंगा, विश्व के अंदर क्यों फेमस है। बांग्लादेश की बात आती है, यहाँ पे बॉर्डर की बात करते हैं तो बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सीमा की बात करते हैं तो इसे कहते हैं शून्य परिचालन रेखा, शून्य परिचालन रेखा या सीमा। शून्य परिचालन रेखा या सीमा द्वारा बॉर्डर बनता है। फिर बात करते हैं चीन की, तो चीन बनाता है 3488 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। और इसे बॉर्डर को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा द्वारा। और ये कब की गई? ये शिमला समझौता में की गई, शिमला के अंदर, शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 के अंदर। कब हुआ था? 1914 में। फिर बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रेखा को क्या कहते हैं? पहले बॉर्डर लिखते हैं 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान। और इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये हो गई बात पाकिस्तान की। म्यांमार की बात करते हैं तो ये 1600
1643 का बॉर्डर बनाएगा, 1643 किलोमीटर। फिर बात करते हैं पटकाई की पहाड़ियां। पटकाई की पहाड़ियां इसको अलग करती है। पहाड़ियां अंडमान निकोबार और इनको अलग करती है पटकाई की पहाड़ियां। काफी बार पूछा गया नेपाल। फिर नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का 1751 बॉर्डर कितना लगता है, 1751। और कौन बॉर्डर करता है, काली और तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदी बीच में बॉर्डर बनाती है और अलग करती है किसको, असम को। असम के बीच में कौन सी बनाती है, काली और तीस्ता नदी लाइन बनाती है। फिर बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की क्या हो जाएगी, मैंने लिखा ही ना आपको, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसकी हो जाएगी आपकी 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान को डूरेंड रेखा करती है भारत से अलग, डूरेंड रेखा। और ये डूरेंड रेखा कब की गई, 1919 ये की गई थी 1896 के अंदर। 1896 के अंदर ये खींची गई थी। अब देखो मैं मोस्ट ये बताता हूँ, बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर लगती है, हमारे राज्य 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। चीन के साथ भी 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं और पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और अफगानिस्तान के साथ भी मैं आपको बता दूंगा, एक बॉर्डर बनाएगा। और बाकी इनका मोस्ट नहीं है, 3 का मोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बनाते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं तो देखो पहले क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, लद्दाख है। यहाँ पे लद्दाख और यहाँ पे क्या है, जम्मू और कश्मीर। तो पहली बात करते हैं लद्दाख, लद्दाख या लेह है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर बात करते हैं सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम के बाद में क्या आएगा आपका, असम। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और फिर क्या आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो ये बॉर्डर बनाते हैं। फिर बात आती है सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, जो बांग्लादेश तो यहाँ पे है ना, मैं वहां पे चाइना का बता दिया आपको। बांग्लादेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी। बांग्लादेश का बॉर्डर हम करते हैं। देखो इसकी ट्रिक है, असम में मेघ, तो असम से असम हो गया। और मेघ का मतलब मेघालय, तो आसमान में बादल, आसमान में मेघालय, यानी मेघ का मतलब बादल, तो असम में मेघ का मतलब मेघालय। मौज करो त्रिपुरा का मतलब मिजोरम, मौज करो त्रिपुरा यानी मिजोरम और त्रिपुरा। बाद में बचा क्या, पश्चिमी बंगाल। क्या बचा, पश्चिमी बंगाल। तो ऐसे याद रखो, असम में मेघ, मिजोरम यानी मौज करो त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। फिर बात करते हैं चीन की। तो चीन को आपको पता है कि लद्दाख लगेगा, लद्दाख। लद्दाख के बाद में अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या हो गया, सिक्किम। फिर असम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी बॉर्डर लगता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में देखो कौन कौन से है। तो पाकिस्तान में किन किन का बॉर्डर लगेगा, तो पाकिस्तान में लगेगा लद्दाख। फिर बात करते हैं पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में लगेगा गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और यहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। असम के बाद में यहाँ पे चीन के साथ में और क्या बॉर्डर लगेगा, चीन के साथ में बॉर्डर लगेगा शिमला का, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। ये आप करेक्शन करना। तो मैंने तीनों के आपको बॉर्डर बताए। देखो बांग्लादेश का मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है। असम में मेघ, असम का मतलब मेघालय, मिजो, मौजगरो, त्रिपुरा और बंगाल। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश, ये सीक्वेंस वाइज है। पाकिस्तान का लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लगता है।
तो मैंने आपको बॉर्डर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और भी मैंने महत्वपूर्ण चीजें करवाई है। और मैं आपको एक चीजें और बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर अब स्थलीय सीमा कर रहे हैं, तो इसमें और भी चीजें बताता हूँ आपको। देखो, अब भारत की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और बताता हूं आपको कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला, राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य भारत का कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। वो है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। ये पूछा जाता है कि चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से गुजरती है भारत में? चुंबकीय विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा, तो ये भारत से कहां गुजरती है? त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है कि भारत में चुंबकीय रेखा कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्र से होकर गुजरती है। तो मैंने ये आज करवाया आपको। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।